आप लोगों की सेकंड क्लास है, राइट? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग बच्चा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। कैसे हो? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? मैम ठीक है, आप कैसे हो? एब्सोल्युटली फाइन बेटा। गुड इवनिंग एवरीवन। इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। आ जाइए, सब आ जाइए। देन आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द क्लास। ठीक है, ओके मैम। सब आ जाएंगे तब क्लास शुरू कर देंगे हम अपनी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटू, कैसे हो? कैसे ठीक हो हूँ आप? मैम। गुड। पढ़ाई कैसी चल रही है? मैम अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। फिर ठीक है, पढ़ाई ही अच्छी चलनी चाहिए। अभी के लिए तो पढ़ाई ही अच्छी चलनी चाहिए। देखो, किसी ने कहा है कि या तो अभी अपने शरीर को दुख दे लो, बाद में मौज ले लेना, या फिर अभी मौज ले लो, बाद में दुख पा लेना। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन यू, आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, अभी थोड़ा सा आप लोगों के लिए हेक्टिक हो रहा होगा, बट ये हेक्टिक आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट रहेगा, राइट? यस मैम। यस मैम। अभी आप यस मैम। अच्छे कर यस लोगे, सिलेक्शन हो जाएगा, आप लोगों का करियर सेट हो जाएगा, फिर आप अपनी मर्जी की करना। फिर आपसे कोई पूछने वाला नहीं है कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है ना, आप अपनी मर्जी के मालिक रहोगे। सही बोले ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। और वरना तब तक हर कोई आपसे पूछेगा कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो। क्यों? सही है ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। टिल देन आप लोग अपनी थोड़ी स्टडीज को अच्छे से रखिए, और हम लोग यहीं आप लोगों की हेल्प के लिए बैठे हैं, हम यहाँ पर एनी टाइम। और कुछ चाहिए हेल्प तो बताइए हमें कि हाँ मैम ये हेल्प चाहिए, ये प्रॉब्लम हो रही है। ओके, सो दैट वी कैन लाइक सॉर्ट आउट कर सकें आपकी चीजों को। ठीक है। हाँ, तो कौन कौन आ गया? तन्वी, सलोनी, अनुष्का, लिनिका, शगुन। किस किस की फर्स्ट क्लास है? प्लीज टेल मी कि मेरी फर्स्ट क्लास है, जिन्हें मेरे बारे में नहीं पता है। सबकी सेकंड क्लास है? यस मैम। यस मैम। अरे, मैम। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छी चीज है। याशिका, याशिका आपकी क्लास है, फर्स्ट क्लास है बच्चे? नो मैम। तो फिर हैंड रेज क्यों किया आपने? गलती से हो गया मैम। ओके, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, हम्म, चलो, someone has came. सो आई थिंक पहले ये बताओ कि आपका जितना कल मैंने पढ़ाया था, आप लोगों की फर्स्ट क्लास थी, उतना सबको समझ आया, अच्छे से समझ यस आया? मैम। यस मैम। यस यस मैम। मैम। यस मैम। देखो, कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर होने चाहिए। हाँ नताशा जी, कहिए। यस नताशा जी, वांट से समथिंग, कहना चाहते हो आप बच्चा? नहीं, तो फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं? आप लोगों ने कल अब पढ़ा था, इतने अच्छे से पढ़ा था, तो मैं पूछ लूँ क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस चलो, मैम। चलो गुड।
तो मेरे को बताइए कि हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस में क्या डिफरेंस होता है। आप हैंड रेज कीजिए, मैं पूछ लूंगी। रेज योर हैंड। वेरी गुड। ओके, तो याशिका बताएगी मुझे। याशिका प्लीज टेल मी हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस में वन वन डिफरेंस। Yes, ma'am. बताओ। Ma'am, heterogeneous means same or homogeneous. Homogeneous means, ma'am, different. याशिका बेटा, ये दिस इज योर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास? Ma'am, second. एंड फिर मतलब आपने अच्छे से ध्यान नहीं दिया। सलोनी, कैन यू एक्सप्लेन इट टू मी बेटा, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस? Yes, ma'am. प्लीज एक्सप्लेन। Homogeneous mixtures are those in which different substances are completely mixed together. वेरी गुड। Heterogeneous example, if we mix salt in water and stir it with a spoon, it forms a homogeneous mixture. वेरी गुड। Heterogeneous mixture, it is a mixture of which has physically distinct parts. We are able to recognize individual particles by looking at a mixture. Example, mixture of oil and water is heterogeneous mixture. अरे वाह, वेरी गुड। ओके याशिका, याशिका सुनो मेरी बात, ठीक है। होमो, जहां पे भी होमोजीनियस आ जाए ना, होमो, होमो मीन्स होता है सेम, ठीक है। होमो मीन्स होता है सेम। और हेट्रो, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं वो एक ही लेवल पे होते हैं। एक ही लेवल पे कहने का मतलब होता है कि अगर हम दो एलिमेंट्स को कंबाइन करें तो जब उनका कॉम्बिनेशन होगा उन्हें हम अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे दिया सलोनी ने कि अगर हम वाटर में सॉल्ट को मिक्स कर दें, ठीक है, तो क्या आप मिक्स करने के बाद सॉल्ट एंड वाटर को अलग कर सकते हो? क्या बता सकते हो कि भाई इतना हमने अमाउंट में सॉल्ट मिलाया था और ये वाटर है? नहीं कर सकते ना। आप चाय बनाते हो, कॉफी बनाते हो, तो क्या आप जब बनाने के बाद जब पीते हो तो बता सकते हो कि हाँ मैंने इतना दूध डाला था, अब इतना ही दूध बचा हुआ है, इसमें इतना ही पानी है और इतनी चाय पत्ती है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि जो उनके मिक्सचर वो क्या थे, जो मॉलिक्यूल्स थे, एटम्स थे, वो सेम लेवल पे आ गए, सेम लेवल पे आ गए। आप उनको अलग नहीं कर सकते हो। अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस की। हेट्रोजीनियस क्या होता है? डिफरेंट। हेट्रो का मतलब होता है बेटा डिफरेंट, ठीक है। अब हेट्रोजीनियस में क्या हुआ, मैंने बोला कि वाटर है और स्टोन है, और स्टोन तो इतने मोटे मोटे होते हैं भाई साहब, पानी में डालोगे तो वो तो क्या कहते हैं ना, अंधे को भी दिख जाएंगे। हाथ डाला निकाला, ठीक है। तो यह हेट्रोजीनियस, ये क्या हो गया, इसमें दोनों कंपाउंड क्या हो गए, अलग अलग हो गए। वो एक डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे होते हैं। आपने देखा होगा जब वाटर में और ऑयल मिक्स होते हैं तो क्या वो मिक्स हो जाते हैं? ऑयल हमेशा ऊपर ऊपर रह जाता है ना, ऐसे ऊपर तैरता है ना, ऑयल ऊपर आ जाता है, पानी नीचे रह जाता है। आपने मिट्टी और पानी को देखा होगा, मिट्टी और पानी मिक्स थोड़ी ना होते हैं, होते कि नहीं होते? नहीं होते ना। या कुछ देर बाद जब हम वाटर को रख देते हैं तो जो हमारी सॉइल होती है वो सेटल डाउन होके बिल्कुल नीचे सतह पे पहुंच जाती है और पानी हमको अलग साफ दिखता है। कई बार हम ऐसा करते हैं ना, नहाने के लिए जब हमारा वो गंदा पानी आता है तो कह देते हैं थोड़ी देर के लिए इसको रख दो। तब रख दोगे तो क्या हो जाएगा, जो मिट्टी है वो सेटल डाउन हो जाएगी और नीचे आ जाएगी तली में, ठीक है। और जो हमको साफ पानी है वो ऊपर ऊपर से हम ले लेंगे। तो ये क्या होता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, जहां पर हम कंपाउंड्स को अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। जहां पर उनका क्या है, वो सेम लेवल पे नहीं होते, डिफरेंट लेवल पे होते हैं। ठीक है याशिका बच्चे, Yes, ma'am. अब नहीं भूलना। Yes, ma'am. अब मैं नेक्स्ट क्लास में तुमसे ही पूछूंगी सबसे पहले, Yes, ma'am. पक्का प्रॉमिस? Yes, ma'am. चलो, गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब मेरे को कौन बताएगा, दिया आप बताओगे बेटा प्योर सब्सटेंस का क्या मतलब होता है? Yes, ma'am. दिया, बता। यस दिया, बताइए प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं बेटा? A chemical substance is a form of matter having constant chemical composition and characteristics
properties. मेरे को डेफिनेशन नहीं चाहिए बेटा, डेफिनेशन मेरे को बुक की डेफिनेशन नहीं चाहिए। Ma'am, यस for अंजलि। example, gold. यस वेरी गुड। अंजलि Yes, ma'am. प्लीज बेटा एक्सप्लेन करो एक बार। Pure substances consist of a single type of particles. All the constituent particles of pure substances are same. For example, gold, silver, कॉपर। copper. Yes, ma'am. वेरी गुड। तो इसमें क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, सिर्फ एक ही टाइप के क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, कोई मिलावट नहीं होती है। लाइक हमने गोल्ड लिया, तो गोल्ड में तो सिर्फ गोल्ड ही होता है ना, और कुछ थोड़ी ना मिला हुआ होता है ना। तो वो क्या हो गया, एक प्योर सब्सटेंस हो गया। अच्छा मैं बोल रही हूँ कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट अगर मैं पूछूं तो कितने कितने तरह के एलिमेंट होते हैं, किस किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, कौन समझाएगा। यस ज्योतिका। ज्योतिका। An element is a simplest form of substance which can be neither decomposed nor built from simplest substance by ordinary physical or chemical methods. Example hydrogen, helium, oxygen, etc. वेरी गुड। जैसे हमारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिसमें हमारा एक सिंगल एटम होता है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। अब मैंने बोला कि जो मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स होते हैं, मोनो एटॉमिक का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा मुझे, Yes, ma'am. बताओ। Ma'am, single हम्म, bond. Single atom जिसमें होते हैं, एग्जाम्पल बताओ। जैसे हाइड्रोजन, ओके। क्लोरीन, हाँ क्लोरीन क्लोरीन, Ma'am, वेरी sodium. वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गए हमारे, एक सिंगल एटम हो गया, है ना। अब मैंने बोला डायटोमिक, डायटोमिक का क्या मतलब होता है हमारा, कौन समझाएगा मुझे। शगुन, शगुन बताइए मुझे, डायटोमिक का क्या मतलब होता है बच्चे। क्या होता है डायटोमिक का मतलब, डाई का क्या मतलब होता है। हम जिसमें 2 atoms होते हैं। हाँ, तो इसमें हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं, बताओ। मैम हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, Hydrogen, हाइड्रोजन हो oxygen. गया, ऑक्सीजन हो गया, तो इसमें क्या हो गया, हाइड्रोजन के 2 एटम ले लिए हमने, ऑक्सीजन के भी 2 ले लिए, तो ये क्या हो गया हमारा, डायटोमिक हो गया, है ना। अब बात करती हूँ ट्रायटोमिक, ट्रायटोमिक का क्या मतलब होता है बच्चे। मैम जिसमें 3 एटम Three होंगे। 3 एटम। तीन फॉर atom, एग्जाम्पल। ओजोन। Ozone, O3. वेरी गुड। और पॉलीएटोमिक। Four or जिसमें more than four. और फोर से ज्यादा होते हैं। 4 या फिर 4 से ज्यादा। वेरी गुड। चलो आप लोगों को अब अच्छे से हो गया, ठीक है। अब फाइनली हम अपना नया चीज, नया कुछ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो कल हमने कहाँ तक पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ लिया था। यूनिट्स तक। फंडामेंटल यूनिट्स तक। अरे वाह, मीन्स फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ लिए। आज हम डेराइव्ड यूनिट पढ़ सकते हैं मतलब, है ना। Yes, यस मैम, यस मैम। चलो वेरी गुड। तो आज हम पढ़ेंगे डेराइव यूनिट्स के बारे में। अब डेराइव यूनिट्स होती क्या है, कौन मुझे समझाएगा, डेराइव्ड का क्या मतलब होता है भाई। हाँ अंजलि बताइए, डेराइव्ड यूनिट का क्या मतलब होता है, बोलो अंजलि। The units for other quantities which can be derived from these units are called derived units. ओके गुड। तो जो डेराइव्ड यूनिट होती हैं, डेराइव्ड यूनिट क्या होती हैं, डेराइव्ड का मतलब ही क्या है, डेराइव्ड का मतलब होता है जो किसी और से मिलकर बना है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या है, हम डेराइव्ड है, हम लोग डेराइव्ड है। हम डेराइव्ड कैसे है भाई, क्योंकि हम लोगों को हमारे मम्मी पापा ने बनाया है, ठीक है। तो ये हम क्या हैं, हम डेराइव्ड यूनिट्स हैं, ठीक है। तो डेराइव्ड का क्या मतलब होता है, जिसका बेस क्या होगा, हमारी जो फंडामेंटल एसआई यूनिट्स हैं वो हमारी क्या होंगी,
बेस होंगी, उन्हीं से मिलकर हमारा क्या बनेगा, डेराइव्ड यूनिट्स बनेंगी। ठीक है, अब डेराइव्ड यूनिट क्या होती हैं, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को डेराइव करेंगे। हमारी जो 7 बेसिक यूनिट्स थी, अब 7 बेसिक कौन कौन सी यूनिट्स थी, कौन बताएगा, मैं लिख रही हूँ, बोलो कौन कौन सी हमारी 7 बेसिक यूनिट्स। पलक, पलक मास, बताओ। लेंथ, टेम्परेचर। मास, उनकी वो बता दो मुझे, ऐसा यूनिट बताते जाओ। मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम, टाइम इलेक्ट्रिक का हो करंट, गया, वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक करंट क्या टेम्परेचर, होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस luminous इंटेंसिटी, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, और कौन कौन सा हो टेम्परेचर, गया, टेम्परेचर हो गया केल्विन में, टेम्परेचर, है ना। तो ये कितने हो गए, 7 हो गए कैंडुला, ना हमारे। मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया हमारा, ठीक है ना, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी हो गया, मॉलिक्यूलर मास, सॉरी सॉरी टेम्परेचर हो गया हमारा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, और वन मोर, मैम कैंडेला, कैंडुला, कैंडेला हो गया, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी भाई, amount of substance, अमाउंट ऑफ मोल, सब्सटेंस, amount of अमाउंट ऑफ substance, सब्सटेंस, मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये रह गया था। ठीक है, तो ये हमारी 7 बेसिक। अब हम डिराइव्ड यूनिट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मैंने बताया वहां पे क्या था, हमारी 3 चीजें थी, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। अब जब वॉल्यूम होता है वो हमारा किस में होता है, 3 three डायमेंशनल शेप्स dimensional. में हमारा वॉल्यूम होता है। अब हम वॉल्यूम निकालेंगे कैसे भाई, ये तो बड़ी दुविधा है। अब वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, मान लो ये मेरा क्यूब है, निकलता कैसे है, हम सारी साइड्स को मल्टीप्लाई तो करते हैं वॉल्यूम में, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, और ये हाइट हो गई इसकी, इन सबको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब लेंथ इंटू ब्रेथ और हाइट को हम सब मेजर किसमें करते हैं, हमारे मीटर में। किसमें मेजर करते हैं हम, मीटर में। ठीक है, मीटर, तो जब हम मीटर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, मीटर एंड क्यूब। हमारा क्या आएगा, मीटर मीटर क्यूब, क्यूब, है ना। तो हमारा वॉल्यूम को, जब भी किसी का वॉल्यूम हमें निकालना हो तो हम क्या हो जाएगा हमारा, मीटर क्यूब मीटर में क्यूब, उसको शो करेंगे। अब वॉल्यूम होता क्या है, कि जितना भी अमाउंट ऑफ स्पेस किसी ने ऑक्यूपाई किया है, जिस पर्टिकुलर सब्सटेंस ने जितना भी अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई किया है, दैट स्पेस इज कॉल्ड वॉल्यूम। क्या बोलेंगे उसको, वॉल्यूम। वॉल्यूम, जैसे मेरा अगर वॉल्यूम, 1 लीटर का क्या है, कोई जार है, उसने जितना 1 लीटर का पानी भरा हुआ है, तो उसका वॉल्यूम कितना हो गया, 1 लीटर। अगर उसमें 5 लीटर है तो उसका वॉल्यूम कितना हो गया, 5 लीटर, 5 लीटर, है ना। अब बात करते हैं हम एरिया की। एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है हमारा, 2 डायमेंशन, लाइक लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया हम टू डायमेंशनल स्पेस में तो निकालते हैं, जो हमारी 2 डायमेंशन शेप होती है उसी का तो एरिया निकलता है। क्या 3D का एरिया निकलेगा क्या, कोई निकाल सकता है क्या 3D No, का ma'am. No, एरिया, ma'am. 3D शेप्स में से सिर्फ वॉल्यूम होता है ना बेटा, वॉल्यूम होगा, है ना। तो जो एरिया होगा वो हमारा 2 डायमेंशनल शेप का होगा। अब इसमें क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ को भी इसमें हम किस में करते हैं, मीटर में। ब्रेथ को भी किस में करते हैं, मीटर में। तो मीटर Meter. से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, मीटर। मीटर स्क्वायर, Square. बात करते हैं हम डेंसिटी की। व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी, डेंसिटी का क्या मतलब होता है, डेंसिटी का Mass per unit होता time. है So, मास mass पर, per unit volume. Volume. आप मास को किस में रिप्रेजेंट करते हो, ऐसा यूनिट मास की क्या होती है, किलोग्राम। केजी, वॉल्यूम की अभी हमने Kilogram. डराइव करी थी भैया, वॉल्यूम की हमने, मीटर Meter क्यूब, cube. Meter मीटर क्यूब, जो तो फिर अब डेंसिटी का क्या हो गया, किलोग्राम पर per मीटर, meter cube. या फिर उसे मीटर को ऊपर ले आओ तो ऐसे लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर और -3, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। लेकिन ये ज्यादा यस बेटर रहेगा, किलोग्राम यस पर मीटर क्यूब, है ना।
सही है? Yes, ma'am. ओके, चलो अब बात करते हैं हम एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन का क्या होता है फॉर्मूला, किसी को पता है? Yes, ma'am. Velocity upon Velocity time. upon time. वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं भैया? Ma'am, Meter distance per upon second. time, meter per मीटर second, per है ना, second. मीटर पर सेकेंड। Meter और per इसको second. किसमें, टाइम को हम किस में करते हैं? Second. सेकेंड में। तो टोटल क्या हो जाएगा इसका? मीटर MS MS Per minus. second square. मीटर पर सेकंड स्क्वायर, second क्योंकि ये एस और ये एस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना होता है हमारा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? Yes, अच्छा, ma'am. फोर्स क्या Yes, होता है ma'am. हमारा? फोर्स क्या होता है? मास Mass into acceleration. Mass by acceleration. मास को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? केजी में। Kilogram into meter per second square. मीटर पर सेकंड स्क्वायर। per तो टोटल क्या हो गया हमारा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा प्रेशर। प्रेशर क्या होता है हमारा? जब किसी Force Force upon area. area. एग्जर्ट करते हैं, है ना, इट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है प्रेशर की? प्रेशर की क्या होती है? वैसे तो हम पास्कल में लेते हैं उसको। Pascal. पास्कल। ठीक है, क्या होती है? पास्कल। प्रेशर क्या होती है? पास्कल। अब बात करते हैं हम वर्क या फिर एनर्जी। वो क्या होता है हमारा? फोर्स अपॉन फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस। और फोर्स क्या होता है हमारा? फोर्स कभी बताया था, ये हमारा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Second square. किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डिस्टेंस हमारा अगेन हमारे किस में होता है? मीटर में। तो मीटर का Meter. इससे मीटर का मल्टीप्लाई, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इतना लंबा करने की बजाय हम सिंपल ये ना बोलें Joule. जूल। Yes, ma'am. ठीक है, तो हम वर्क या फिर एनर्जी को किस में निकालेंगे? जूल में। ऐसे इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट को हम कूलम में। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किस में निकालेंगे? वोल्ट में। Volt. ठीक है, अगर हमारी फोर्स की बात हो रही है तो फोर्स को हम निकालते हैं न्यूटन। न्यूटन होती है ना फोर्स की एसआई यूनिट। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. एनर्जी की जूल, फोर्स की न्यूटन, फ्रीक्वेंसी की इतने हार्ट्स की फ्रीक्वेंसी होती है, एच जेड ऐसे करते हैं ना, एच जेड। और प्रेशर की पास्कल। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज की कूलम। ठीक है, याद हो गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. No, ma'am. चल, Ma'am. अब बात करते हैं हम प्रीफिक्सेस की। अब ये प्रीफिक्सेस होते क्या है? कोई मुझे समझाएगा कि प्रीफिक्सेस होते क्या है? देखो, प्रीफिक्सेस का मतलब होता है जब हम हमारे एसआई यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। ठीक है, अब जो फिजिकल क्वांटिटी होती है या तो वो बहुत छोटी सी होगी, बिल्कुल टाइनी टाइनी, ठीक है, और या फिर बहुत ही ज्यादा बड़ी होगी। अब प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ज्यादा टाइनी है और बहुत ज्यादा बड़ी है, तो भाई साहब उसको मेजर कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे? ठीक है, तो लिखने का जो तरीका है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अपने प्रीफिक्सेस को। अब प्रीफिक्सेस में हम जो जो हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो फर्स्ट होती है पॉजिटिव में, दैट इज कॉल्ड डेका। डेका का मतलब होता है क्या? 1 या फिर 10⁻�0। ठीक है, किसी की भी पावर 0 होती है तो वो हमारा 1 ही होता है। आप 1 की पावर 0 कर लो वो भी 1 आएगा, 2 की पावर 0 कर लो वो भी 1 आएगा, 100 की पावर 0 कर लो तो भी 1 ही आएगा। ठीक है, तो किसी की भी पावर 0 होती है वो क्या होती है? 1 होती है, और इसे हम क्या बोलते हैं? हाँ, डेका। हेक्टो और 100, जहाँ पर भी 100 की बात हो रही हो वहां पर हम टर्म यूज करते हैं हेक्टो। दैट मीन्स 10⁻²। अब ये 10⁻² का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है जो हमारे जीरोस है ना, इनकी वैल्यूज क्या है? ये 2 है। जो 0 है वो 2 टाइम्स आ रहा है, दैट्स वाई हमने 10⁻² बोला है।
ना कि 1 हमारा 2 टाइम आ रहा है, नहीं, जो 0 के ऊपर है तो 0 ही हमारा कितना है, 2 टाइम्स है। अब बात करते हैं किलो। आप जानते हो जो हमारा 1 किलो कितना होगा, इतना ग्राम होता है कि नहीं होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसको 10⁻³ इतनी शांति क्यों है भाई? क्लास में हो ना बच्चों? Yes, ma'am. मैम। इतना शांति Yes, से ma'am. सुन रहे हो तुम लोग, मेरे को डाउट हो गया कि क्लास में कोई है ही नहीं। मैम है। नहीं मैम, क्लास में। भाई बोर हो जाओ तो प्लीज बता देना, मैम बोर हो रहे हैं, ठीक है। ओके मैम। लेक्चर लेक्चर की तरह नहीं लगना चाहिए, थोड़ा फन वे में भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए नॉक ओके नॉक मैम। कर रही है, नॉक नॉक, आर यू देयर? ठीक है, नॉक नॉक करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, बड़ी शांत प्रिय बच्चे हो तुम लोग तो, ठीक है। अब नेक्स्ट है मेगा। मेगा का क्या मतलब होता है, जब हमारी 10⁻6 हो, दैट वैल्यू इज कॉल्ड मेगा, ओके। अब बात करते हैं मेगा से भी ऊपर आते हैं भैया गीगा। गीगा का मतलब होता है 10⁻9, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है टेरा, बोलते हैं ना इतने टेरा बाइट की हमारी फ्लॉपी डिस्क है या फिर हार्ड डिस्क है, तो वो होता है हमारा 10⁻12, ठीक है। अब जब 15 की बात हो वो होती है पेटा। 10⁻15 that is peta and 10⁻18 that is called exa. Exa. What is an exa? ठीक है। Several Yes, ma'am. participants left the meeting. Why you are left the meeting? I think बीच में जा रहे हो just because की रिकॉर्डिंग चल रही है। बेटा रिज्वाइन कर लिए, जिसका ऑटोमेटिकली लेफ्ट हो रही है ना मीटिंग, तो आप लोग रिज्वाइन कर लीजिएगा, प्रॉब्लम हो रही है आई थिंक कुछ, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हमारी पॉजिटिव टर्म्स हो गई। अब है हमारे नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होते हैं, हम डेसी से शुरू होते हैं और ऑटो तक जाते हैं, ठीक है। डेसी में क्या होता है, हमारा डेसी का मतलब होता है स्मॉलेस्ट, बिल्कुल डेसिमल में है वैल्यू, नुन्नू सी, ठीक है। तो 0.1, ठीक है। अब 0.1 कैसे लिखते हैं, 1/10 लिखते हैं ना, तो इसका मतलब हो गया हमारा क्या, 10⁻⁻1, क्योंकि जब ऊपर जाती है हमारी पावर्स तो क्या हो जाती है, माइनस में चली जाती है। ऐसे ही सेंटी को बोलते हैं 10⁻², मिली को बोलते हैं 10⁻−3, माइक्रो को बोलते हैं 10⁻−4, सॉरी, ठीक है, एंड सॉरी दैट इज -6, एंड नैनो को बोलते हैं हमारे 10⁻⁹ और नैनो का होता है n, और माइक्रो का सिंबल होता है म्यू, इसे बोलते हैं म्यू, क्या बोलते हैं इसको, म्यू, ठीक है। अब है पीको। पीको बोलता है, हाँ बेटू, 10⁻⁻12 is called for the pico, and femto for 15, f for 15 और f for आपकी femto। साउंड कट रही है। मेरी साउंड कट रही है बच्चा, फिर से आई थिंक और किसी को भी मेरी साउंड में प्रॉब्लम हो रही है बच्चों? यस सर। No मैम। No, ma'am. अच्छा, किसी किसी को हो रही है, किसी किसी को नहीं हो रही है, इट्स ओके। हाँ अनु, वांट टू से समथिंग, बेटा कुछ कहना चाहते हो? नहीं? अच्छा चलो। मैम आपकी वीडियो नहीं आ रही। मेरी वीडियो नहीं आ रही, मतलब नो वीडियो मैम। मतलब No मैम। मैं आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही क्या? मैम दे रहे हो। मैम दिखाई दे रहे हो। मैम दे रहे हो मतलब दिखाई। प्रॉब्लम क्या हो रही है, मतलब आवाज नहीं आ रही है कि मैम आ स्लाइड रही है दिखाई आवाज। दे रही है? आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है तो बेटा आप ना रिज्वाइन करो, आई थिंक क्योंकि और बच्चों मैम को अब आ आ रही रही है, है। ये पर कम आ रही है। तो अपना वॉल्यूम बढ़ा लो। मैम मोबाइल में ही कम है। मोबाइल में ही कम है तो फिर मोबाइल यस में मैम। गड़बड़ है, ईयरपीस लगा लो। यस मैम। हाँ ईयरपीस लगा ले और वॉल्यूम बढ़ा ले, ठीक है। हाँ चलो। अब हम बात करते हैं हमारे जो डायमेंशनल एनालिसिस होते हैं कि हम कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे एक यूनिट को दूसरी यूनिट में, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मेरा, अच्छा कोई मुझे बताएगा कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, कितने मिनट्स होते हैं 1 आवर में? 3. 60. 60. वेरी गुड,
और अगर मैंने पूछा कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60. वाह, अरे वाह, वेरी गुड। अगर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 1 आवर में कितना सेकंड होता है? 3600 seconds. वेरी गुड, क्योंकि जब 1 आवर में हमारा 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, मीन्स वी शुड हैव टू मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, 6 6 are 36 and we have 2 zeros here, so 3600, right? So 1 hour में how many seconds? 3600 है। चलो, वेरी गुड। अगर मैं सॉरी, अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 मिनट्स में कितना सेकंड होता है, तो कौन बताएगा मुझको 6 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे? 360. Good, 360. 360 seconds, because we have to multiply with 60 only. Very good. Okay, good. चलो, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज आती है हमारी प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। कल नहीं हुआ था ना ये प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है। No, ma'am. अब प्रिसीजन का मतलब क्या हो रहा है? प्रिसीजन और एक्यूरेसी में कोई से बताएगा? लाइव एग्जांपल दे दो। कि ये प्रिसीजन है, एक्यूरेसी है, कौन समझाएगा मुझे? नहीं, मैं बोलूं? Yes, ma'am. I'm to sleep. अच्छा, चलो मैं बता दे रही हूँ। हाँ बोलो, अनुष्का बोलो। अनुष्का समझाएगी मुझे डिफरेंस इन दोनों? मैम डीपर स्लीप के लिए इसको यूज किया जाता है बेटा। देखो, अगर मैंने बोला कि भाई साहब मेरी क्लास में ना 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और 10 के 10 ही मेरी क्लास में आ गए, तो ये क्या हो गया? एक्यूरेसी या फिर प्रिसीजन? Accuracy. एक्यूरेसी एग्जैक्ट मींस ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी है मींस 10 स्टूडेंट्स थे, 10 के 10 आ गए पढ़ने में। अब मैंने बोला मेरे 10 स्टूडेंट से जिसमें से सिर्फ मेरे 9 ही आए, ये क्या हो गया? प्रिसीजन, क्योंकि ये नियर बाय ट्रू वैल्यू है। ट्रू नहीं है बट ये नियर बाय है ना? ठीक है, तो ये क्या होता है? तो ये जो प्रिसीजन होता है वो डिफरेंस होता है बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द अर्थमेटिक मीन वैल्यू। ठीक है, तो प्रिसीजन क्या हो गया कि जो हमने वैल्यू निकाली है और जो हमारा ट्रू वैल्यू है उसका जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड प्रिसीजन। ठीक है, ओके, समझ आ गया? Yes, ma'am. अच्छा, और कोई Yes, ma'am. और कोई एग्जांपल दो जो मुझे प्रिसीजन और एक्यूरेसी का कोई दे सकता? दो। जैसे आप लोग केमिस्ट्री लैब में जाते हो, वहां पर क्या करते हो? एक्सपेरिमेंट करते हो ना, लिटमस पेपर पे करते हो? तो क्या होगा? Yes, क्या ma'am. होता है? क्या मतलब क्या किया आप लोगों ने? ऐसा क्या किया कि वहां पर क्या हुआ? देखो, आपने बोला कि जब हम कुछ किया तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए थी 36.5, लेकिन हमारी वैल्यूज क्या आ रही है? कोई 35.8 आ रही है, कोई 36.2 आ रही है, कोई 36.1 आ रही है, कोई 36 आ रही है। तो ये जो वैल्यूज है ये क्या है? ये हमारी प्रीसाइज वैल्यू है। ये क्या है? हमारी प्रीसाइज वैल्यू है। जो ये क्या है? नियर बाय एक्यूरेट है, नियर बाय एक्यूरेसी है। ठीक है ना, क्योंकि हमारी जो मीन वैल्यू थी वो तो 36.5 है ना, लेकिन हमको वैल्यूज आ क्या रही है? कोई 35.8 आ रही है, तो 36.2 आ रही है, कोई 1 आ, तो 36 आ रही है। तो ये क्या हो जाएंगे? ये प्रिसीजन कहलाएगा, जो नियर बाय ट्रू वैल्यू।
मैंने बोला कि एक बच्चे ने भाई 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले लिए, तो वो एक्यूरेट है। जैसे हम वो डार्ट वाला गेम खोलते हैं ना, ऐसे मारते हैं निशाना, ठीक है, तो जब हमारा जो डार्ट है बिल्कुल सेंटर पे लग जाता है तो वो यस मैम। एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है, उसे बोलते हैं एक्यूरेसी। जो जहां पर निशाना है वहीं पर लगा। अब डार्ट हमारा कहीं इधर लग रहा है, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारा प्रिसीजन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्यूरेट नहीं है, लेकिन ये नियर बाय एक्यूरेट है। ठीक है, समझ आ गया? ये एग्जाम्पल Yes, ma'am. मैं आपसे। यस मैम। चलो Yes, ma'am. अब बात करते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन की और एक्सपोनेंशियल नोटेशन की। जो पहले हम जो बेसिकली हम साइंटिफिक नोटेशन में यूज करते हैं वो एक फॉर्मूला होता है लाइक दिस वे में, ऐसे इस टर्म में यूज करते हैं, n इंटू 10⁻n, ठीक है, n इंटू 10⁻n। अब n इंटू 10⁻n में होता क्या है, n होते हैं हमारे नंबर जो रियल नंबर्स होते हैं, और ये होती है हमारी पावर इन द फॉर्म ऑफ जो हमारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। जैसे मैंने बोला, मेरा एग्जांपल है कि जो अर्थ का डिस्टेंस है, ठीक है, वो सन से अप्रोक्सीमेटली इतना किलोमीटर है। अब मैं बोलूं इसको छोटे से फॉर्म में लिखो ना भाई, मेरे से याद नहीं होनी है इतनी सारी 0150000, नहीं, तो मैं इसको सिंपल फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, मैंने लिख दिया 15, और अब जीरोस कितनी है, 7 है ना, 3 6 और 7, यस तो मैम। मैंने लिख दिया 10⁻7। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, है ना, Yes, ma'am. है ना? यस मैम। ये ज्यादा इजी है या फिर ये ज्यादा इजी है? Yes, ma'am. 15 है ना, क्योंकि हमको 007 टाइम लिखने की जरूरत नहीं पड़ी है, हमने यहाँ पे क्या किया, 15 इंटू 10⁻7 किलोमीटर लिख दिया। ये दिस इज द वेरी इजी, हमको ये याद करना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू ये, ठीक है ना। अब बात करते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है लाइक 138.42, ठीक है। अब मैंने बोला कि आप क्या करो, इसको सिर्फ 1 डेसिमल फॉर्म तक कर दो। तो 1 डेसिमल फॉर्म तक करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे कर सकते हैं हम 1 डेसिमल फॉर्म तक? 138.4. 138.42, लेकिन हमने क्या किया है, देखो, जब हमारा डेसिमल लेफ्ट की साइड जाता है, तो हमारा जो हमारा 10 है, वो जितना डेसिमल आगे गया है डिजिट, उतने डेसिमल प्लस में चले जाते हैं। लेकिन अगर हमारा डेसिमल 38.4 से मान लो 4 यहाँ पे चला जाए, तो ये क्या हो जाएंगी, तो कोई मुझे बताएगा इंटू 10 कितना होगा, माइनस में होगा कि प्लस? हाँ, तो 10⁻³ तो ये हमारी एक शॉर्ट ट्रिक है। जब भी हमारा डेसिमल कहाँ से, राइट से लेफ्ट में जा रहा हो, तो हमारे क्या हो जाएंगे, जो एक्सपोनेंशियल पावर है वो प्लस में चली जाएगी, और जब हमारा जो डेसिमल है लेफ्ट से हमारा राइट में मूव कर रहा हो, तो हमारी जो डेसिमल है, जो एक्सपोनेंशियल पावर है, वो किस में चली जाएगी, नेगेटिव में। समझ आया सबको? Yes, ma'am. चलो Yes, अब ma'am. मैं क्वेश्चन देती हूँ, जस्ट रिप्रेजेंट दिस। अब इसको रिप्रेजेंट करना, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 1 डेसिमल फॉर्म तक रिप्रेजेंट कर दो इसको। चलो मैम कौन सा? ये वाला, ये 26 एंड देन 5 zeros। 26 into 10⁻5. 26 into 10⁻5. चलो हो जाएगा 26 इंटू 10⁻5 आ गया। मैंने बोला 1 डेसिमल फॉर्म तक कर दो भैया, इसको क्या करोगे, यहाँ पे डेसिमल नहीं है। अब मैंने क्या किया, डेसिमल यहाँ पे एक के बाद पुट किया है ना, तो क्या शॉर्ट ट्रिक थी, जब हमारी जो डेसिमल है हमारा लेफ्ट से राइट में जाएगा तो हमारा नेगेटिव में जाएगा। अब हमने एक ही डिजिट तो आगे कराया है अपने डेसिमल को, इसी के तो आगे लगाया, तो 10⁻4 एक घट जाएगा -1, तो ये जाएगा 2.6 इंटू 10⁻4 रहेगा तो पॉजिटिव में, लेकिन एक कम हो जाएगा। ठीक है, चलो ये वाला करो, ये वाला एग्जाम्पल है, जरा इसको ट्राई करो। 1 डेसिमल फॉर्म तक एग्जैक्टली यही आता है कि नहीं आता है?
चलो करो। बताइए क्या है आंसर। 14,000 1.384 into Ten is power minus minus 4. 3. कितना 3 और 4? 4 मैम -3. 4 minus -4 4. y -4 मैंने अभी समझाया। जब हमारा डेसिमल कहाँ जा रहा हो, राइट साइड में, और जितनी डिजिट को क्रॉस कर रहा है उतना में हमारा -4। अब यहाँ पे कितना था, 1 2 3 4, 4 से आगे चला गया ना, तो 4 से आगे चला गया तो 10 raised to power -4। सिंपल एज दैट। 1.382 into 10 raised to power -4। सिंपल, ठीक है। Yes, ma'am. चलो एक और लिखना, चलो एक और लिखो। 0.00549 इसको 1 डेसिमल तक करो। चलो 0.00549 इसको 1 डेसिमल तक रिप्रेजेंट कीजिए प्लीज। मैम 549 into 10 raised to power -3. 5.49 into 10 raised to power -3. वेरी गुड। -3 होगा क्योंकि ये यहाँ से यहाँ जा रहा है। ऑब्वियसली अब कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है ना। लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो हमारा क्या होगा, हमारी जो नेगेटिव हो जाएगी पावर। अच्छा चलो ये वाला क्वेश्चन करना, थर्ड करना जरा, थर्ड करो। 8.8 into 10 raised to power 5, ठीक है, divided by 2.2 into 10 raised to power 3। 4.4 into 10 raised to power -2. वेरी गुड। क्योंकि देखते हो आप 2 का टेबल, दैट इज 4.4 है ना, दैट इज क्या हो जाएगा हमारा 4.4। अब ये बात 3 है, यहाँ पे 5 है, 3 -3 हो जाएगा, तो 5 -3 2, तो 10 raised to power 2। 4.4 into 10 raised to power 2 है ना, हो गया। गुड। Yes, ma'am. चलो अब नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं हम अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या हैं, कौन समझाएगा मुझको। व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स। All non-zero digits are significant figures. और Plus 1 digit. और सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है, ये Ma'am, कौन बता। significant figures, all digits are certain and plus 1 doubtful digit. वेरी गुड। इसमें हमारी Some क्या होती है, सम डिजिट्स आर सर्टेन एंड सम आर डाउटफुल। मतलब कुछ डिजिट्स तो हमारी सर्टेन है कि फिक्स है भाई, हमारी ऐसे ही फिक्स रहेंगे, लेकिन कुछ के बारे में हमें क्या रहेगा, डाउट रहेगा। ऐसी डिजिट्स को हम क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके लिए हमारे कुछ रूल्स दिखाए गए हैं, कुछ के लिए हमारे 7 रूल्स को डिफाइन किया गया है। जो फर्स्ट रूल है वो क्या कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब ये नॉन जीरो डिजिट का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा मुझे।
मैम जिसमें जीरो नहीं है। जब हमारे डिजिट में जीरो नहीं होती है उन्हें हम ऑल नॉन जीरो डिजिट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 1.987, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गए बच्चे? 4 4 क्योंकि इसमें उन्हीं डिजिट को काउंट करेंगे जो हमारी नॉन जीरो है। अब इसमें तो सारी की सारी नॉन जीरो है, ठीक है ना, लाइक 1.987 4 है तो 4। अब मैंने बोला 1.5, तो इसमें कितना हो जाएगा? मैम 2 2। ठीक है, ये समझ आया? चलो अब सेकंड रूल पे चले जाते हैं हम। सेकंड रूल क्या कहता है हमारा कि जब हमारा नंबर एक से ज्यादा हो, नंबर इज ग्रेटर देन 1, और जितनी भी जीरो हैं ऑल द जीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल, जो डेसिमल के राइट साइड में है वो क्या हो जाएंगी? हमारी सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर लाइक 5.00 वैल्यू है तो हमारी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी? पहले तो ये देखो 3 ना, हाँ क्यों? क्योंकि ये नंबर है ग्रेटर देन 1 है। यस ग्रेटर देन 1 है, चलो ये तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी फाइनली। अब देखा है कि जितने भी जीरोस हैं वो राइट है डेसिमल के राइट साइड पे, हाँ भाई ये तो राइट साइड में, तो चलो इन्हें भी काउंट कर लेते हैं। तो टोटल हमारे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई भाई? 3 ना? 3 ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा सेकंड रूल। अब हमारा थर्ड रूल क्या कहता है? अब बात करते हैं, यहाँ पे तो भाई ग्रेटर देन कर दिया 1। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको नंबर 1 लेस करना पड़ेगा। अगर हमारा कोई भी नंबर है एक से कम है, अब एक से नंबर तो भाई कम हो सकते हैं ना, पॉइंट्स में चले जाएंगे, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, ये या फिर नेगेटिव में जाएंगे। हम नेगेटिव में क्यों लें, पॉइंट्स में ले लें। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जो नंबर है वो एक से लेस होगा, लेकिन जो उन जीरोस को काउंट करेंगे जो हमारे राइट में है। राइट में कहने का मतलब है जो डेसिमल के इस राइट साइड में है। जो डेसिमल के इस लेफ्ट में है ना, उन्हें तो हम बिल्कुल काउंट नहीं करेंगे। जैसे मैंने कोई वैल्यू दे दी 0.5010, ठीक है, तो ये जीरो तो काउंट हो जाएगी, बट ये वाली जीरो काउंट नहीं होगी इन द सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे हमारा 0.0013, अब इसमें ये 0010, ये 30 ये बिल्कुल काउंट नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, लेफ्ट में है। अब ये हमारा सिर्फ नॉन जीरो के क्या हुआ, राइट वाले काउंट हो जाएगी। अगर जीरो यहाँ पर होती ना लाइक 130, तो ये तो काउंट हो जाती है वाली जीरो, बट इसके आगे वाली जीरो काउंट नहीं होंगी। ठीक है, जैसे ये वाला है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितना हो गया, एक ही हो गया ना, है ना, क्योंकि ये जीरो तो हम काउंट ही नहीं करेंगे क्योंकि हमारा रूल कह रहा है इस चीज को। ठीक है, अब नेक्स्ट है जो और जीरो है, जो जीरो है, अगर कोई जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है तो भी वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे मैंने बोला 1.01, तो ये जो फिगर होगी ये हमारे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, ये बेटा 3 हो जाएंगे। तो क्यों जीरो काउंट हो जाएगी, क्यों? क्योंकि ये इन दोनों नॉन जीरो नंबर्स के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे एक और रूल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। ये दोनों सेम रूल है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सेम रूल होते हैं। इसमें क्या बोला है कि अगर हमारे पास लाइक जब हम एडिशन करते हैं तो हमारे ऐसे करते हैं ना, 2 नंबर्स को ऐड कर लिया, 3 नंबर्स को ऐड कर लिया, 4 नंबर्स को ऐड कर लिया, तो हम इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मेरा कोई नंबर है लाइक 3.21, 1.5, तो ये मेरे नंबर है। ठीक है, अगर ये मेरे नंबर हैं तो इसमें क्या होगा, क्या होगा, जो हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला होगा। जैसे इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही आएगा। ठीक है, 3 नहीं। ऐसे ही हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है,
जो हमारे नंबर्स होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, जो आंसर होगा शुड बी द सेम एज द नंबर विद द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जो लीस्ट नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसी को हम काउंट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 7th रूल, जो हमारा बताता है राउंड ऑफ फंक्शंस को। राउंड ऑफ का क्या मतलब होता है कि जहाँ पे हम वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। अब इंक्रीज कब करते हैं? जब वैल्यू या तो 5 हो या फिर 5 से ज्यादा हो। 5 से कम है तो वो वैल्यू चेंज नहीं होती है और डिपेंड करती है हमारे इवन और ऑड नंबर पर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई डिजिट है, लाइक मैंने बोल दिया 12.7, ठीक है, तो मैंने क्या देखा, ये जो 7 है वो 5 से ज्यादा है। अब ये 5 से ज्यादा है तो ये जो पहली वाली इसकी प्रीसीडिंग जो डिजिट है वो एक नंबर इंक्रीज हो जाएगी, दैट विल बिकम 13। 12 से क्या हो जाएगा, वो 13 हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर कोई डिजिट 5 से कम हो जाती है तो वो डिजिट एज इट इज रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लाइक मैंने 12.4 लिया, उसको राउंड ऑफ किया तो 12 ही होगा, 13 नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर कोई डिजिट 5 से कम है तो हमारी लास्ट जो डिजिट वो इंक्रीज 1 होगी। किस केस में? जब हमारा क्या होगा, जब हमारा ऑड होगा। लाइक मैंने कोई नंबर दिया, मैंने दिया 11.5, तो 5 मैंने बोला था 5 या फिर 5 से ज्यादा, तो लेकिन हमने ये वाले नंबर को देखा, ये क्या है, ये तो ऑड है। तो ऑड में तो हमारा ये इंक्रीज हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगी, वैल्यू 12 हो जाएगी। लेकिन अगर कोई वैल्यू है 12.5, तो ये क्या है, ये तो इवन है ना, तो इवन के केस में वो वैल्यू रिमेन सेम, विल नॉट चेंज। ठीक है बेटा, ये मेरे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स के 7 रूल्स थे। पहले ये बताओ 7 रूल्स किसको समझ आ गए? किसी को कोई डाउट है इन 7 रूल्स में? नो मैम। नो मैम। पक्का? नो मैम। यस मैम। चलो, गुड। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन करती हूँ, लाइक नॉर्मल क्वेश्चन है मेरा, कि जो एयर है, एयर समझते हो ना, जो हम लोग जिसमें हम भाई सांस लेते हैं, ठीक है, यस मैम। जो यस मैम। एयर होता है उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, ये भी आप जानते हो। यस मैम। यस मैम। अब जो एयर है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है या फिर होमोजीनियस मिक्सचर? Homogeneous. Homogeneous. होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस? homogeneous Homogeneous. यस, जो एयर है वो होमोजीनियस है, जस्ट बिकॉज कि इसमें क्या है, एक फिक्स्ड रेशियो है हर एक एयर का। ऐसे थोड़ी ना कि नाइट्रोजन ज्यादा है ऑक्सीजन कम है, या फिर ये गैस ज्यादा है ये गैस कम है। सबका एक फिक्स्ड अमाउंट है ना भाई। यस थोड़ा मैम। सा भी ऊपर नीचे हुआ तो हम ही yes ऊपर ma'am नीचे हो जाएंगे। सही बोला ना? एयर में अगर थोड़ा यस सा भी ऊपर नीचे हुआ तो हम लोग ही ऊपर नीचे हो जाएंगे। ठीक है ना? तो ये क्या है, हमारा एयर क्या होता है, हमारा होमोजीनियस होमोजेनियस। होता है। वेरी गुड। ओके। अगर मैंने पूछा कि इन ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट, तो कौन सा एलिमेंट नहीं है, कोई मुझे बताएगा? ओजोन। सिलिका। ओजोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट? क्वेश्चन है मेरा, डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका, ओजोन। मैम सिलिका। सिलिका। ओजोन, ओजोन एलिमेंट क्यों नहीं है भैया? मतलब ओजोन एलिमेंट है या फिर नहीं है, कोई मुझे समझाएगा क्या है? मैम सिलिका। नहीं, किसी ने मैम ओजोन ओजोन तो रिमूव ट्राइटोमिक एलिमेंट है मैम। हाँ, ओजोन O3 है भाई, तो ट्रायोटोमिक है कि नहीं? यस मैम। सिलिका यस नहीं मैम। है, सिलिका नहीं है, सिलिका नहीं है, क्यों नहीं है बताओ?
सिलिका का फॉर्मूला क्या है होता है? SiO2. वेरी गुड। और डायमंड में एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं हमारे डायमंड में, कौन बताएगा मुझे? कार्बन। Ma'am, carbon and hydrogen. हैं? बोलो। डायमंड में हमारा डायमंड किससे होता है? कार्बन कंपाउंड से फॉर्म होता है ना। यस मैम। और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट भी हमारा कार्बन से बनता है, मीन्स कार्बन के एलिमेंट होते हैं। लेकिन सिलिका क्या होता है हमारा? SiO2। तो सिलिका में होता क्या है हमारा? O2. 1 सिलिकॉन एटम होते हैं और 2 ऑक्सीजन के एटम, ऑक्सीजन नट। है ना। तो इसीलिए क्या होते हैं, जो केमिकल कंपाउंड होते हैं उसमें क्या होता है, 1 सिलिकॉन एटम होता है और 2 ऑक्सीजन के एटम होते हैं। तो सिलिका क्या हो गया हमारा? एलिमेंट नहीं हुआ ना बेटा। Yes, ma'am. ऑक्सीजन के इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन गैस आ गई, एटम्स आ गए। ओजोन क्या है? O3, O। ठीक है। तो सिलिका क्या हो गया हमारा? सिलिका किससे बनता है, कोई बताएगा मुझे? तो इसको दूसरा नाम क्या होता है? Ma'am, अच्छा, ये तो silicon. बता दिया ये। Silicon dioxide. वेरी गुड, यही जानना चाहती थी। तो इसको क्या बोलते हैं हम? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटम होते हैं, 2. का Yes, मतलब ma'am. 2। ठीक है ना, सिलिका Yes, ma'am. सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। तो यही चीज थी हमारी जो हम पूछना चाहते थे आप लोगों से। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द लॉज। ठीक है, क्योंकि अगर लॉज अभी कराएंगे तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को लॉज कराए जाएंगे। ठीक है। अभी ये बताइए कि अभी तक जितना भी पढ़ाया है, किसी को किसी डाउट है किसी चीज में? No, No, ma'am. ma'am. नो मैम। नो मैम। हम्म, नो No, मैम। ma'am. पक्का? मैम हाँ Yes, बेटा। ma'am. मैम आपने नोट्स सेंड नहीं किए थे? सॉरी बेटा, मैंने अभी नोट सेंड नहीं किए। एक्चुअली मैं करूंगी, मैं उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना बाकी है मुझे, लिटिल बिट मॉडिफिकेशन। मैं आप लोगों को नोट पक्का भेज दूंगी, ऐसा कुछ वो नहीं है। ठीक है, ट्राई करूंगी ओके मैं कि मैम। भेज दूं, Yes, बट ma'am. मैं भेज दूंगी आप लोगों को। आप नोट्स की टेंशन मत लीजिए, बट बस पढ़ाई कीजिए अब अपनी। ठीक है। ओके Yes, मैम। ma'am. और बताइए, एनीथिंग एल्स यू वांट टू? No, ma'am. अभी अभी मैम। आपकी लास्ट क्लास है या फिर एक और क्लास होनी बाकी है अभी? मैम कल भी है। Bio है इसके बाद. हाँ बायो की है अभी इसके बाद। बायो की है, ओके। बायो की क्लास है आप लोगों की 10 से 11। यस मैम। Yes, ma'am. ओके, पढ़ाई कीजिए, ऑल द बेस्ट। ठीक है मैम, आप अच्छा पढ़ाते हो। थैंक यू सो मच शिवानी। थैंक यू, आप अप्रिशिएट करते हो एंड देन मेरे को बहुत अच्छे से बताया। थैंक यू शिवानी, वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। दैट एप्रिशिएशन ऐसा लगता है कि और अच्छा करो, और अच्छा करो। थैंक यू। बाय बाय अंकिता बेटा, गुड बाय नाइट मैम। गुड Bye, नाइट। ma'am. स्वीट Good क्लास ड्रीम्स। night. ज्वाइन कीजिए टाइम Good से। night, ma'am. बाय बच्चा, गुड नाइट एवरीवन, गुड स्वीट नाइट। ड्रीम्स मैम। थैंक यू प्रिंस, बाय बाय। गुड नाइट मैम। गुड नाइट बेटा।